प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक ननद और एक भौजाई थी। ननद जो थी वो बड़ी थी और भौजाई छोटी थी। भाई और बहन दोनों, भाई बहन छोटी थी, बड़ी थी और भाई छोटा था। दोनों का ब्याह एक ही दिन हो गया था, भाई और बहन का। लेकिन होता है क्या गुरु भाई बहना, जो बहन थी वो ससुराल कुछ दिन के बाद बसी। उसकी माँ जो थी उसको बोली कि नहीं नहीं, भौजाई के साथ रहो, कुछ दिन उसके बाद ससुराल जाना। तब बुढ़िया के पुतोह जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। अब बिना पूजा पाठ किए हुए एक दिन भोजन नहीं करती थी। उसका पहला धर्म भोजन बनाना और उसके बाद स्नान करके भगवान का पूजा पाठ करना। ये सब बुढ़िया का बेटी का अच्छा नहीं लगता था। शारदा का, शारदा बिल्कुल नास्तिक थी, पूजा पाठ से एकदम अलग थी। जब भौजाई पूजा करने को लिए बैठती थी प्रीति, तो शारदा क्या करती थी कि उसका पूजा में भंग करती थी। कितनों कोशिश करती थी कि हम शांति से करेंगे पूजा, लेकिन प्रीति कभी नहीं पूजा कर पाती थी शांति से। शारदा उसका बहुत भंग करती थी। जब वो पूजा करने को लिए थाल सजाती थी तो क्या करती थी ननद कि उसका थाल में कचड़ा डाल देती थी प्रसादी में। तुम्हारा भगवान जो है गोबर खाएगा, एक कचड़ा खाएगा। अरे कहाँ भगवान है, अपने भगवान को बुलाओ। अपने भौजाई पर अत्याचारी कर रखी। शारदा एकदम निकट्टर बन गई थी, अपने भौजाई के लिए राक्षिनी बन गई थी। भौजाई भगवान के सामने बड़ी रोती थी। धीरे धीरे समय बीता और प्रीति गर्भवती रह गई। जब प्रीति गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो शारदा क्या की, उसको बड़ा दुख देने लगी। इतना दुख देने लगी, इतना दुख देने लगी कि कोई काम नहीं करने लगी घर के, और भौजाई से ही करवाती थी। धीरे धीरे 9वां महीना बीता, और जब 9वां महीना बीता गुरु भाई बहना, तो 9वां महीना के बाद भौजाई बच्चे का जन्म दी। प्रीति उसके बच्चे पर मारने का बहुत कोशिश की, बहुत मारने का कोशिश की। भौजाई बेचारी भोजन बनाने लगी, और ननद क्या की कि बच्चे के ले जाकर कुआं में डाल दी। कुआं में डाल दी, लेकिन भगवान भोलेनाथ उसके बच्चे का रक्षा किए। पनवारिन कुआं में पानी भरने गई और पनवारिन के बाल्टी में बच्चा आ गया और रोते बच्चा ऊपर आया। पनवारिन देखती है कि अरे किसका बच्चा डाला हुआ है कुआं में। जब प्रीति अपने बच्चे को नहीं पाई तो खोज की और पता चला कि कुआं में एक बच्चा गिरा हुआ था। लोग कहते हैं कि अरे लगता है उसी का ननदी रक्षिनिया डाल दी है कुआं में। प्रीति का पति राकेश और प्रीति दोनों अपने ननद को यानी बहन को ससुराल बसाने का कोशिश करने लगे। शारदा जब ससुराल गई, मायका में गुजारा नहीं हुआ, शारदा ससुराल गई। ससुराल गई तो ससुराल में बसी। 6 महीना साल भर हुआ। पूरा घर के लोग को
एकदम मुट्ठी में करके रखना चाहिए। सास ससुर को भोजन नहीं देती, अपने पति से अच्छे से बात नहीं करती। अब उसको तो ससुराल में रहना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन काम करती थी तो सबको लगता था कि चलो काम धाम करती है, खचड़ा है, बदमाश है। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ दीदी, बाल बच्चा नहीं हुआ। 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं हुआ। जब बाल बच्चा नहीं हुआ तो सास बंझिनिया कहने लगी, अरे बंझिनिया मेरा घर से निकल जाओ, अरे बंझिनिया मेरा घर से निकल जाओ। लेकिन शारदा निकल के कहाँ जाती। एक दिन के बात है कि शारदा के पति अपना पत्नी को, शारदा को बहुत मारे, इतना मारे कि उसको चलने का ताकत नहीं। सास जो है कहती है कि अरे बंझिनिया मेरा घर से निकल जाओ। ननद जो है, ननद भी बहुत उसे बोली कि अरे बंझिनिया तू मेरा भाई हो घर में, तो मेरा भाई का कुल का नाम नहीं रहेगा, मेरा भाई दूसरा विवाह करेगा और दूसरी भौजाई आएगी तो उसे नाम निशानी चलेगा। अरे बंझिनिया तुमसे क्या चलेगा। जब उसके पति और उसका सास दोनों मिलके निकाल दिए, कहते हैं दीदी कि सासों का सास और ननदों का ननद, तो अपना भौजाई के तकलीफ दी, बच्चे के मारने का कोशिश की, मार डाली, तो क्या होता है, उसका भी कोई ननद है, उसका भी कोई सास है। देखिए हाथ पकड़ के निकाल दिया उसका पति और उसका सास शारदा के। शारदा निकल गई घर से। जब शारदा निकल गई एक बच्चा के बिना, संतानी क्या होता है समझना चाहिए। बच्चा के बिना निकल गया गुरु भाई बहना। तो सावन भादों का महीना था और गंगा दोनों कोरा उमड़ल था। गंगा में लहराता हुआ पानी जा रहा था। अब गंगा के अरार पर जाके और गंगा में कूद गई। तो गंगा मैया पूछते हैं शारदा से, किया तो ही हाही चोरनी चाटनी तो किया लालछन लगलऊ हो, ऐसे भी का बनेर करन में गंगा में कूदलता हमारा के बताइए दहो, ऐसे भी का बने करन में गंगा में कूदलता हमारा के बताइए दहो। तो शारदा कहती है गंगा मैया से, नहीं ओ मैं गंगा मैया चोरनी ही आई हो, ए गंगा मैया चोरनी ही आई हो, ए गंगा मैया नाही ओ में ही आई, हम चाटनी दार दिया मोरे बल कवे के हाई हो, ए गंगा मैया नाही ओ में ही ओ, चोरनी चाटनी दार दिया मोरा बालक वे के हाई हो। स्वामी जे मरलन पिठिया फरिए देलन हो, ए गंगा मैया पिठिया फरिए देलन हो, ए गंगा मैया सासु मोरा घरवा से निकालल तो गंगा जी में कूदिए गेलिए हो, ए गंगा मैया सासु मोरा घरवा से निकालेल तो गंगा जी में कूदिए गेलिए हो, ए गंगा मैया बांझिन केरा नहीं रे हई ठेकानवा तो दहिए बहिए मरिए जयवे हो। भारल गंगा बालू रेतिया भैलई हो, बालू रेतिया भैलई हो, ए सिसिया बाड़ा रे आ भागिन तोहरा लाया
सारवा पैसे चलिए रे जाहू हो। ए शिशिया बाड़ा रे आ भागिन तोहरा ला सारवा पैसे चलिए रे जाहू हो। एक गुरु भाई बहना गंगा में दोनों को रायल था। गंगा माता कहते हैं कि तू क्यों कूद गई गंगा में, उमड़ल गंगा में, क्या बात है? शारदा से गंगा मैया पूछते हैं, गंगा क्या तुम चोरनी हो, चटनी हो, क्या कुल नसनी हो? शारदा कहती है गंगा मैया हम नहीं चोरनी है, नहीं चटनी है, नहीं कुल नसनी है, बालक के दर्द है, मेरा संतान नहीं है, इसीलिए मेरा पति जो मार के मेरा देह फाड़ दिए हैं, आज सास मेरा घर से निकाल दी है, इसीलिए हम गंगा जी में आके और कूद गए कि मेरा प्राण निकल जाएगा दह बह के। गंगा मैया कहते हैं कि अरे इस गंगा में बहुत सारे लोग आते हैं स्नान करने और गंगा में मांगने आते हैं, और तुम प्राण त्यागने आई हो, मेरा पानी बांझ हो जाएगा। धर्मात्मा लोग इसमें स्नान करते हैं, पापी लोग नहीं, और बालू रेत हो गया, हम तुम्हें इस गंगा में डूबने नहीं देंगे, तुम पापी न हो, मेरा गंगा में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ। इसमें सब लोग स्नान करते हैं धर्म नाम के, और जो स्नान करेगा वही बांझ हो जाएगा, मेरा कलंक लगेगा, जब कोई भी बांझ हो जाएगा तो कलंक लगेगा, इसीलिए हम नहीं स्नान करने देंगे। एक गुरु भैया बहना शारदा राल पर खड़ी हो गई, फिर से गंगा के धारा बहने लगा, वहां से चली तो चलते चलते एक कुआं मिला, कुआं में पानी पूरा भर डबर था, पूरा भरा हुआ पानी था, पनवारिन पानी भर रही थी। जब पनिहारिन हटी वहां से पानी भर के तो शारदा कुआं में कूद गई अपना प्राण देने के लिए। तो कुआं में से इंद्र महाराज पूछते हैं किया तो हो शिशिया चोरनी चटनी हाहीगे, चोरनी चटनी हाहीगे, शिशिया किया हाहे तो कोला नासने तो कुयामा में को देर गए लीगे, ये शिशिया किया रे हाहे तो कोला नासने तो कुया माँ में को देर गए लीगे। नहीं ओ मैं इंद्रदेव चोरनी चटनी ही है जी, चोरनी चटनी ही है जी, इंद्रदेव नाही ओ मैं ही है कोला नासनी बालकवे दरद बझनिया होली है जी। ए इंद्रदेव बाला के रे कारण में नम्मा धरले बांझिनिया बांझिनिया नममा परिएर गए जी। ए इंद्रदेव स्वामी मोरा मरले पिठिया फारले, सासु घर से निकाले रे देलन जी। इंद्रदेव स्वामी रे मारिए पिठिया फारी दे हलन, तो सासु घर से निकाली रे देलन जी। इंद्रदेव कुइया में डूबिए तेजवै पराना जंजलवा मोरा मिटिए रे जयते जी। एक गुरु भैया एक गुरु भना शारदा कहती है इंद्रदेव से कि हे इंद्र महाराज, हमें इस कुआं में जगह दे दीजिए, हम प्राण त्यागना चाहते हैं, हम मर जाएंगे और जी के जंजाल मिट जाएगा। मेरा पति मार के पीठ फाड़ दिए हैं और मेरी सासू माँ मुझे घर से निकाल दी है, इसीलिए हम न चोरनी है, न चटनी है, न कुल नसनी है। बालक के कारण बांझिन नाम पड़ गया है। तो इंद्र महाराज हैं जो कहते हैं कि अरे पापिन, तुम मेरा कुआं में डूब के पानी में डूब के मरने आई हो,
अरे इस कुआं से बड़ा लोग पूरा गांव पानी पीता है, पूरा गांव पानी पीता है। यदि लोग बांझ हो जाएगा तब का होगा, सारा गांव बांझन कहलाएगी और ये कुआं का पापी का नाम पड़ जाएगा, इसमें कोई पानी नहीं भरने आएगा। अरे लोग आता है, बल्टियां झनकाता है, चूड़ियां की खनक आता है, आवाज बड़ा अच्छा लगता है। अरे जल्दी से तू निकल जाओ, जल्दी से निकल जाओ। कुआं में एक बेंग था तो वो कहता है कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम इसे निकाल देंगे, और नहीं तो मुझे रहने का भी जगह नहीं मिलेगा। महाराज आप एक बार बोल दीजिए, इसे हम बाहर कर देंगे। इंद्र महाराज इजाजत दे दिए कि ठीक है, हम इसे निकालने का तुम्हें आज्ञा देते हैं। क्या हुआ गुरु भाई बहना, बेंग जो है अपना पीठ फुला दिया और शारदा कुआं से ऊपर आ गई। शारदा कुआं से ऊपर आ गई, अब कुआं से बाहर हो गई। शारदा रोती है कि अब कहाँ जाए, गंगा जी में उमड़ल गंगा में कूद गए, मुझे मरने का जगह नहीं मिला। कुआं में कूद गए, वहां भी नहीं मरे, चले अब जंगल की ओर। तो जंगल के ओर गई गुरु भाई बहना, तो एक बहुत बड़ा अजगर था, विषैला अजगर। तो अजगर था गुरु भाई बहना, तो वो अपना सांस से शारदा को निगलने का कोशिश किया और शारदा उसके श्वास से खींची चली गई। आराम आराम से जाके उसके पास खड़ी हो गई और नगवा से कहती है कि हे नाग देवता, आप मेरा प्राण ले लीजिए, आप मुझे भोजन कर डालिए, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती हूं। जो नाग है वो बोलता है कि अरे सब लोग मेरा डर से भागता है और तुम मेरे पास अपना प्राण बिछाने आई हो, क्या कारण है? क्यों तुम मेरे पास आई हो जो मरना चाहती हो? क्या कारण है? चोरनी हो, चटनी हो, कुलनसनी हो? शारदा कहती है कि नहीं नागराज, नहीं चोरनी है, नहीं चटनी है, नहीं कुलनसनी है, हम एक बांझन हैं और बांझन के कारण हम अपना प्राण को त्यागना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे भोजन कर लीजिए। गुरु भाई बहना इस बात को सुन के नागराज कहते हैं कि अरे हम तेरा भोजन नहीं करेंगे, तुम एक बांझन हो और मेरा जो बच्चा है जन्म लेगा तो सब बांझ रहेगा, इसलिए हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, जाओ तुम। हम हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, तुम्हें हम नहीं डांसेंगे, नहीं तुम्हारा भोजन करेंगे, जाओ। शारदा वहां से और आगे बढ़ी जंगल में। जब जंगल में बढ़ी तो एक शेरनी थी, शेरनी को नजर पड़ा। जब शेरनी को नजर पड़ा, शेरनी 11 दिन से भूखी थी। शेरनी का मन एकदम बेचैन हो गया, आहा बड़ा ताजा मांस है, बड़ा मजा आएगा खाने में, और आज इसे खाकर हम पेट भर लेंगे, आज इसे खाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मनुष्यों का भोजन बहुत दिन से मैं नहीं किया हूं, बरसों बीत गया है जो मनुष्य मुझे भोजन में नहीं मिला है, और स्त्री का जाति है मुलायम मांस लगेगा खाने में। और उसके पास शेरनी जाके खाने का कोशिश किया। शारदा अपना तन बिछा दी कि हे शेरनी तुम मुझे खा जाओ, हम चाहते हैं कि मेरा भोजन कर लो जिसमें मेरा आत्मा का शांति मिल जाए। शेरनी फिर पूछती है कि किया तो बहिनी चोरनी चटनी हाहिंगे, चोरनी चटनी हाहिंगे,
ए बहिनी किया तो हाही कोलनासनी तो बनमा मैं अकेले घुरहेंगे। ए बहिनी किया तो हाही कोलनासनी तो बनमा मैं अकेले घुरहेंगे। ऐसे बहिनी का बाने कारण में बन में अकेले तो हमारा के बताइए रे देहीना। ए बहिनी का बाने रे कारण में बन में अकेले तो हमारा के बताइए रे देहीना। ए गुरु भाई बहना शेरनिया पूछती है कि का है तू, क्यों वन में अकेले आई हो, हमें बताओ भाई, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। कहती है कि नहीं में शेरनी चोरनी चटनी ही आई गे, चोरनी चटनी ही आई गे। ए बहिनी नाही ओ में ही ओ कुलनासनी दार दिया मोर बोल कवे के हाई गे। ए बहिनी नाही ओ में ही ओ कुलनासनी दार दिया मोर बोल कवे के हाई गे। स्वामी मोर मरले पिठिया फरीर दिहले गे, पिठिया फरीर दिहले गे। ए बहिनी सासू मोरा घरवा से निकाल ले बांझनिया नममा धरिए रे दिहले गे। ए बहिनी सासुर मोरा घरवा से निकाल ले बांझनिया नममा धरिए रे दिहले गे। ए बहिनी बाला के रे करन में तेज परानमा भोजनमा मोर करिए रे लेहीना। ए बहिनी बाला के रे कारण में तेजब परानमा भोजनमा मोर करिए रे लेहीना। ए गुरु भाई बहना शेरनी से कहती है बाघिन से कि ए बहन, ऐसा कोई बात नहीं है, बस हम निसंतान हैं, मैं बांझन हूँ और मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे खा जाओ, हम मरना चाहते हैं। शेरनी कहती है कि अरे पापीन, तुम बांझन हो और मेरा ओद्र से जो बच्चा जन्म लेगा, मेरा दूध पिएगा, वो बांझन हो जाएगा, मेरा पुत्र जो रहेगा वो नापुंसक रहेगा और मेरा पुत्री बांझन कहलाएगी। इसलिए तुम्हारा भोजन हम नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा भोजन पेट में जाते ही मेरा कोख बांझ हो जाएगा, मेरा बच्चे बांझ हो जाएगा, मेरा कोख नहीं बांझ होगा। तो इसलिए हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे, जहां से आई हो लौट जाओ। इस वन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और नहीं तो सारा जंगली जानवर तुम्हें जख्मी कर देगा और दर्द से पीड़ित तुम्हारे इस बदन में कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा। अब इस बात को सुन के शारदा टसर टसर रोती है कि हे भगवान, हम कहाँ जाएं और किस ओर जाएं, किस ओर जाएं। नैहर चली गई, नैहर गई गुरु भाई बहना, तो उसका माता जो थी दरवाजे पर बैठी हुई थी, बोली कि बेटी अकेले आई हो, मेरे जमाई राजा नहीं आए हैं, क्या कारण है, लड़ाई झगड़ा करके आई हो, क्यों अकेले आई हो। तो सारा दुख बताती है और कहती है कि माँ, मुझे संतान न होने के कारण तुम्हारे जमाई मुझे मार पीट के और माई बेटा मिल के निकाल दिए हैं। तो उसका माता कहती है कि देखो बेटी, तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, हम अपना मस्तक तुम्हारे सामने झुकाते हैं, जिस राह से आई हो उसी राह तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा परछाई मेरा बहू बेटियां पर पड़ जाएगा, मेरा पोता पोती पर पड़ जाएगा।
तो मेरा पोता पोती बांझ हो जाएगी। नहीं बेटी, हम तुम्हें इस आंगन में एक पल के लिए रहने नहीं देंगे। जहां से आई हो जहां चली जाओ। अब सोचती है कि हे भगवान, मेरा कोई नहीं सहारा है, अब हम कहां जाएं, किस ओर जाएं। हाथ जोड़ी कि मां, हम ससुराल नहीं जाना चाहते हैं मां। गंगा जी में कूदा तो गंगा मैया भी सूख गए, कुआं में कूदे तो कुआं मेरा बेंग ऊपर कर दिया। एक नागिन थी माँ, ओहो खाने को लिए मना कर दिया। शेरनी थी, ओहो खाने को लिए मना कर दिया। माँ सब दुख चलाए हैं मैं के माँ, जगह दे दो माँ। बोली कि एक रोटी नहीं देंगे, एक पल भर भी रहने नहीं देंगे। यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चल जाओ। जब नहीं आने लगी तब भौजाई निकली। अब भौजाई कहती है कि माँ जी, इसे आप यहाँ जगह दे रहे हैं रहने को लिए, तो आप माई बेटी रहिए और हम जा रहे हैं घर छोड़कर। शारदा की भौजाई जब ऐसा बोली तो शारदा के माँ अपना बेटी के धक्का मार के घर से निकाल दी और कहती है, बेटी पुतोहिया रहेगी तो सेवा करेगी, मुझे एगो रोटी देगी, लेकिन लोग हंसेगा कि बेटिया के रख लिया है और पुतोहिया के घर से निकाल दिया है, इसीलिए हम तुमको नहीं रहने देंगे बेटी, मेरा घर से तुम चली जाओ। शारदा ससुराल से नहीं, मायका से भी निकल दी। मायका से निकल दी गुरु भाई बहना। अब भूखी प्यासी, उसका 2-3 दिन भूखा हो गया था। अब उसके पेट में एक भी अन्न नहीं था, चूहा कूद रहा था। आगे बढ़ी तो एक बहुत बड़ा भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। मंदिर के सामने, मंदिर के पास शिव चर्चा हो रहा था। शिव चर्चा हो रहा था, लोग कथा कहानी कह रहे थे, भजन कर रहे थे। और शारदा भजन की आवाज सुनी, चर्चा की आवाज सुनी तो मंदिर के पास गई और जाके खड़ा हुई। लोग कहने लगे कि बैठिए गुरु बहना, बैठिए। सोचती है कि ओह, यदि यहाँ पर बता देंगे कि हम बांझन हैं और भगवान को नहीं मानते हैं, तो लोग मुझे इतना प्रसादी नहीं देंगे और इस छां में खड़ा नहीं होने देंगे। तो क्यों ना थोड़ा विलम्ब कर लेते हैं और प्रसादी खा लेंगे, तो पेट में मेरा अन्न चल जाएगा और 2 घंटा के लिए हम शांत हो जाएंगे। गुरु भाई बहना चर्चा में बैठ गई शारदा। सबके साथ साथ चर्चा में बैठ गए और चर्चा की, भजन की साथ साथ। चर्चा संपन्न हो गया तो शारदा कहती है कि बहन जी, आप लोग इस जगह पर बैठे हैं सारे काम धाम छोड़ के, तो इससे क्या सुख मिलता है? और कौन भगवान का पूजा करते हैं? सारे लोग बोले कि अरे बहन, गांव गांव में चर्चा होता है, आपको पते नहीं है? गांव गांव में चर्चा होता है, तुम्हें कुछ नहीं जानकारी है? तो नहीं बहन, क्या बात है बताइए, बड़ा दुखी लग रहे हैं। तो हाँ बहन, हम निसंतान हैं। चर्चा के लोग कहने लगे कि ये बहन, जब निसंतान है तो भगवान के 3 सूत्र के ज्ञान ले लीजिए और ज्ञान लेके भगवान के अपना मंदिर में जगह दे दीजिए। जो आपके पास मंदिर है उस मंदिर में जगह दे दीजिए भगवान के, और जगह दे के और भगवान के नमन कीजिए, चर्चा कीजिए, भगवान के पूजा पाठ कीजिए। शारदा कहती है कि मन में मंदिर कहाँ होता है? बहन जी, मन में मंदिर कहाँ होता है? सारा शिष्या बोले, अरे बहन, मन में मंदिर बनाना पड़ता है, भगवान के स्थान के लिए मन में मंदिर बनाना पड़ता है और उसमें जगह भगवान को देना पड़ता है। सच्चे मन से देखो भगवान के, और तो भगवान तुम्हें आत्मा में दर्शन देंगे, तुम्हें विराजमान रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, और हर इच्छा को तुम्हारा पूरा करेंगे। तब बोली कि बहन जी, मेरा बाल बच्चा नहीं है,
हम बांझन हैं। और सारी दुख बताई सब गुरु भैया गुरु बहना से। सब लोग बोले कि देखो बहन, सबके ओवार भगवान करते हैं, बेड़ा पार भगवान करते हैं, बीच मझधार से भी कोरा में यही लगाते हैं। जन्म देवैया यही हैं और खेवैया यही हैं। इसलिए बहन जी चिंता मत करिए, आपका संतान अवश्य होगा। सरदाचर फैला के और भगवान से कहती कि भोलेनाथ, हम कभी तो आपको नहीं माने, लेकिन आज आपको इच्छा से स्वीकारते हैं और आपको हम गुरु बना रहे हैं। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। और 3 सूत्र के पालन करेंगे। पहला सूत्र में दया मांगना और दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करना। 3 सूत्र के ज्ञान ले ली गुरु भैया गुरु बहना और प्रसादी ले ली। प्रसादी ले ली और घर चल गई। घर चल गई, दरवाजे पर सास बैठी हुई थी। दरवाजे पर सास बैठी हुई थी, उसके पति जो थे दरवाजे पर बैठे हुए थे। जाके अपना पति के कहती है कि ये जी, चर्चा में के प्रसादी लाए हैं, प्रसादी लेंगे? उसके पति बोले अरे जहर मोहर घोर के लाई होगी। कहती है चर्चा के प्रसादी है। सास बोली यदि सच्चे चर्चा के प्रसादी है तो मेरा हाथ पर दे दो, हम जहरों देगी तो प्रसादी के नाम पर, चर्चा के प्रसादी के नाम पर खा जाएंगे। एक गुरु भाई बहना, सास कहती है अपना बेटा से, ए बेटा, तुम्हारा पत्नी भगवान के नाम के प्रसादी लाया है रे, यदि जहरों रहेगा तो वो अमृत हो जाएगा, ले लो बेटा, प्रसादी है। आज इसका लगता है कि भगवान में आस्था बन गया है। आज लगता है भगवान के नाम ले ली है। ठोकरे खाई होगी बेटा, 3 दिन से गायब थी, पता नहीं कहाँ कहाँ थी। प्रसादी ले लो। शारदा के सास और पति दोनों प्रसादी ले लिए। प्रसादी खा लिया। उसके बाद शारदा अपने पति के सस के पांव में लपट के रोने लगी कि देहू कदेहू समझी हमरो सरवाजी, ए समझी हमरो सरवाजी, ए स्वामी जी ले लिए 3 सूत्र ज्ञानमा दर्शनमा, शिव गुरु दे रे देतनना, ए स्वामी जी ले लिए 3 सूत्र ज्ञानमा दर्शनमा, शिव गुरु दे रे देतनना, ए शिव गुरु खेलाइए रे ले वै गोदी में बला कवा चार चवा, अगन कराइए रे ले वैना, ए स्वामी जी खेलाइए रे ले वै गोदी में बला कवा चार चवा, अगन कराइए रे ले वैना। अपना से पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हमको रहने का जगह दे दीजिए। सारी दुख बताई गंगा के बारे में, कुआं के बारे में, नागिन के बारे में, बाघिन के बारे में, अपना मैका के बारे में, कि हम जहाँ गए जहाँ ठोकर खा लिए, संतान का दर्द बहुत बड़ा होता है। हे स्वामीनाथ, हमको 1 साल के मौका दे दीजिए। 1 साल में यदि मेरा बच्चा जन्म नहीं हुआ उधर से, तो मुझे मार के काट के फेंक दीजिएगा, घर से निकाल दीजिएगा, भीख मांगेंगे खाएंगे, लेकिन दरवाजा पर लौट कर नहीं आएंगे। शारदा के पति और सास दोनों पत्थर दिल के नहीं थे, दोनों पिघल गए और बोले कि जाओ भोजन बनाओ। शारदा घर के अंदर गई, पूरे घर आंगन को साफ सफाई की। उसके बाद अपने सास के लिए भोजन बनाई, पति के लिए भोजन बना के दोनों के परोस के खिलाई और भगवान के भक्ति में लग गई। सुबह उठ के भगवान के पूजा करने लगी, आरती करने लगी, मंगल गाने लगी और अपना सास का आज्ञाकारी बहू बन गई। जो मुंह लड़ाती थी वो मुंह नहीं लड़ाने लगी।
पति जो कहने लगे पति का आज्ञाकारी पत्नी बन गई। धीरे 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 समय बीतने लगा दीदी। 2 से 3 महीना हुआ और शारदा का बड़ा जोर चक्कर आ गया। उसके सास और पति दोनों घबरा गए, मेरा बहू का क्या हो गया। उसको नसनाड़ी टोके देखते हैं तो शारदा की सास कहती है, रे बेटा बड़ा खुशखबरी है रे, ये तो माँ बनने वाली है, घबराने की बात नहीं। और उसको डॉक्टर के पास ले गए, दवा करवाए। डॉक्टर उसको आराम करने की ज़रूरत बोला कि आराम करने का ज़रूरत है इसको, क्योंकि शारदा जी जान धो के काम की थी और जो भी बन पड़ता था एकदम काम में कोई कमी नहीं करती थी। घर के काम बाहर के काम सब काम करती थी, खाने का ठिकाना नहीं रखती थी और भगवान के भक्ति में लीन हो गई थी। 9वां महीना के बाद दीदी उसका ओद्र से एक जब सुंदर पुत्र जन्म लिया, सास उसको बड़ा प्रसन्न हो गई। 1.25 महीना के बाद अपना सास से कहती है कि ए माँ जी, हम चर्चा में सबको बुलवाना चाहते हैं, अपना घर में चर्चा करवाना चाहते हैं। सास बोली, बड़ा खुशी का बात है बेटी, मेरा घर में नंदलाल जन्म लिया है, कृष्ण कन्हैया मेरा घर में जन्म लिया है, तो भाई चर्चा तो होना ही चाहिए। एक गुरु भैया एक गुरु बहना चर्चा घर में शारदा रख दी, सबको न्योता दी। और जब चर्चा में बैठी शारदा हाथ जोड़ के आंख मून के, तो गंगा माता उमड़ रहे हैं, गंगा माता उमड़ रहे हैं और गंगा माता कह रहे हैं कि तुम्हारा संतान हुआ ना, जितना तुम दूसरा के दुख दी थी वही से तुम्हें ठोकर खाना पड़ा, भगवान को स्वीकारना पड़ता है। इंद्र महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारा घर में पुत्र की प्राप्ति हुआ, तुम दूसरा को पुत्र को कुआं में डाल के मार दी थी, इसीलिए तुम्हें ठोकर खाना पड़ा। एक गुरु भाई बहना जो नागराज है वो कहते हैं कि अरे तूने अपने भौजाई को बड़ा दुख दी थी, इसीलिए तुम्हें घर से सास निकाली थी। शेरनी कहती है, अरे बहन तुम कितना अपना भौजाई के साथ लड़ाई करती थी, तुम्हें कितना दुख हुआ। सारा उसका दुख नजर के सामने बिरोड़ रहा है। आंखें खोल के देखी तो अरे हम तो चर्चा में बैठे हुए हैं। सबसे क्षमा मांगी, क्षमा मांग के और सबको अपना बारे में बताई। सब लोग इसको बारे में जब जाने, आंखों से आंसू गिर गया कि बहन जी किसी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, आप अत्याचारी किए तो उसका सजा मिल गया। तो देखिए गुरु भाई बहना, फिर शारदा को कई संतान हुआ और शारदा भगवान के शिष्य बन के भगवान का भक्ति की पूजा पाठ करते रह गई। अब तो उसका जीवन में कोई दुख नहीं। नैहर के लोग भी आने जाने लगे और ससुराल के लोग भी अपना सुखी रह गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।